हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे विश्व का भूगोल और हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था महासागर से रिलेटेड। महासागर की विशेषता का एक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी मैंने डाल रखा है यूट्यूब में, प्लेलिस्ट में जाके देखिए और उस वीडियो को देख लीजिए। जितनी भी महासागर से रिलेटेड उनकी विशेषताएं होती हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है, वो सारा मैंने उसके अंदर कवर कर रखा है। आज हम उसके आगे महासागरों से रिलेटेड पढ़ेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, आपको सभी महासागरों के नाम भी पता होना चाहिए। 5 महासागर हैं, उनमें से पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रशांत महासागर। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए अच्छे से देखिए और जो मेरा ये कंटेंट है उसको आप अपने नोटबुक में कहीं पर भी नोट करके एग्ज़ाम से पहले उसको फटाफट पॉइंट वाइज लिखा हुआ है मैंने, तो आप भी पॉइंट वाइज लिख के उसको एक बार रिवाइज करते रहिए जब भी आपको टाइम मिले। बार बार रिवाइज करने पर ही आपको थोड़ा याद रहेगा। अब प्रशांत महासागर से रिलेटेड हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रशांत, इसका जो नाम है प्रशांत महासागर, किसने रखा और इसके बारे में भी विशेषता मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ इसकी जो एग्ज़ाम की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सभी हम लोग इसमें डिस्कस कर लेंगे। देखिए, एक मैं कह सकता हूँ कि एक ऐसा नाविक था या एक ऐसा व्यक्ति था जिसने पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया था, जिसका नाम था मैगलन। मैगलन एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले इस पृथ्वी का चक्कर लगाया था, यानी कि कह सकते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो उसका नाम था मैगलन। उस मैगलन ने ही इस महासागर का नाम प्रशांत रखा था, ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा, इस मैगलन नामक व्यक्ति को इंडोनेशिया के आदिवासियों के द्वारा मार दिया गया, ऐसा आपको याद रखना है। एग्ज़ाम में पूछा गया किसने मारा है, तो आपको याद रखना है इंडोनेशिया के आदिवासियों के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग प्रशांत महासागर से। अब पहले इसके जल के बारे में कह देते हैं कि इसमें किस टाइप का जल है, इसमें खारापन कितना है, इसके अंदर हिमान्यु यानी कि बर्फीला कितना है जहाँ पे मानव नहीं पहुँच सकते हैं, भूमिगत जल कितना है, ये सारा का सारा आपको फटाफट देख लेना है। देखिए, महासागरों से रिलेटेड अगर इसमें जल की हैं, इसमें कितने महासागर और इसके अंदर मिले हुए हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी महासागर हैं उनमें से इसका जो खारापन है जल का वो 97.25% है। हिमान्यु वाला जो जल है वो यानी कि हम कह सकते हैं बर्फीला जल कितना है, वो 2% के आसपास है, जो कि मानव पहुँच से दूर है। भूमिगत जल का इसमें कितना योगदान है, तो आपको याद रखना है 0.68%। दूसरा, जैसे मृदा नमी है, झीलों से रिलेटेड है, वायुमंडल का है और नदियों तालाबों से रिलेटेड, तो वो 0.5% से भी कम है। तो यानी कि सबसे ज़्यादा जो जल है वो महासागरों से रिलेटेड है, वो कितना है 97.25%। और ये क्या है, खारा जल है। याद रखिएगा किस टाइप का है, खारा जल है। ये जो प्रशांत महासागर हैं, ये सभी जो 5 महासागर हैं उनमें से सबसे बड़ा महासागर है। आपको याद रखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा है और ये संपूर्ण पृथ्वी का लगभग 1/3 भाग रखता है। याद रखना कितना, 1/3 है। हम इसको राउंड फिगर में अगर याद रखें तो ये 32% क्षेत्रफल के अंदर ये फैला हुआ है। और क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 16.57 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर के अंदर ये फैला हुआ है। आपको ऐसा याद रखना है, 16.5 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। ये जो भूमध्य रेखा है उसके उत्तर में और जिसके दक्षिण में आपको याद रखना है। अगर उत्तर में देखा जाए तो ये 10,000 और आपको दक्षिण में देखा जाए तो 15,000 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर के अंदर ये इस तरीके से फैला हुआ है। इस महासागर की एक और अन्य विशेषता इस तरीके से है कि ये सबसे गहरा भी यही है और सबसे गर्म महासागर की दृष्टि से देखा जाए तो यही आता है। और ये त्रिभुजाकार आकृति के अंदर विस्तृत हैं।
ये भी आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछा गया है कि प्रशांत महासागर किस आकृति में फैला हुआ है, तो आपको याद रखना है त्रिभुजाकार आकृति के अंदर ये विस्तृत है। कहाँ से कहाँ तक है? उत्तर में आपको याद रखना है बेरिंग जल संधि, और दक्षिण में आपको याद रखना है अटलांटिक महासागर, इसके बीच में ये फैला हुआ है। और सबसे अधिक जो द्वीप वाला अगर आपको महासागर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको याद रखना है प्रशांत महासागर। लगभग 20,000 से ज़्यादा इसके अंदर द्वीप हैं। और मैंने अभी थोड़ी देर बताया कि सबसे गहरा यही महासागर, तो इसमें एक जगह है जिसको मेरियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। मेरियाना ट्रेंच एग्जाम में पूछा गया। इसका दूसरा नाम है चैलेंजर गर्त के नाम से भी इसको हम लोग याद रखते हैं। चैलेंजर गर्त जो है ये आपका उत्तरी प्रशांत महासागर में है, और इसकी जो गहराई है वो 11,022 मीटर गहराई है। लगभग आपको ऐसा याद रखना है 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर गहरा है क्या? चैलेंजर गर्त यानी मेरियाना ट्रेंच, जो कि इस प्रशांत महासागर में सबसे गहरा स्थान है। आगे हम देखते हैं रिंग ऑफ फायर। इस प्रशांत महासागर में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, उस ज्वालामुखी को हम लोग क्या कहेंगे? रिंग ऑफ फायर कहेंगे। और इस प्रशांत महासागर में अभी भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि सबसे ज़्यादा द्वीप वाला ये महासागर है, तो इसी तरीके से सबसे ज़्यादा यहाँ भूकंप आते हैं, सबसे ज़्यादा सुनामी यहीं पे आती हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। इसकी जो परिप्रशांत पेटी हैं, इस प्रशांत महासागर की परिप्रशांत पेटी, उसी को हम लोग रिंग ऑफ फायर कहते हैं। तो वो परिप्रशांत पेटी क्या कहलाती है? रिंग ऑफ फायर। अब आपको एक प्रवाल भित्ति से रिलेटेड आपको याद रखना है, जो कि ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानी जाती हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के पूर्व में स्थित हैं। और ग्रेट बैरियर रीफ है ये आपके दक्षिण पूर्व जो पश्चिम प्रशांत महासागर हैं उसके अंदर ये आपके पड़ती हैं। दूसरा, ये ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो प्रवाल निर्मित हैं, और प्रवाल जो है आपका एक सागरीय जीव है, उसकी वजह से ये इस तरीके से प्रवाल भित्ति बनी हुई हैं। ये प्रवाल जो है ये आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है, जो कि 20 से 21 डिग्री अक्षांशों के बीच में पड़ता है। इस प्रवाल यानी कि ग्रेट बैरियर रीफ की जो लंबाई है वो 1900 किलोमीटर लंबी है, और इसकी चौड़ाई जो है वो 150 किलोमीटर तक चौड़ी हुई है। और इसके दक्षिण में कोरल सागर है। क्या है? कोरल, जो कि प्रशांत महासागर का ही भाग है, तो आपको याद रखना है। अब मैं आपको थोड़ा सा इस तरीके से बताना चाहूँगा कि इसके अंदर गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा का भी एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो उसका क्या किस तरीके से एग्ज़ाम में बनता है क्वेश्चन, देखो मैं आपको बता देता हूँ। उत्तरी विषुवत रेखीय एक गर्म जलधारा है जिसको क्यूरोसिया या फिर सुषमा के नाम से जाना जाता है। ये दोनों की दोनों उत्तरी विषुवतीय रेखीय गर्म जलधारा के नाम से जानी जाती हैं। दक्षिणी विषुवत रेखीय जो गर्म जलधारा है उसको हम लोग पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको जलधारा दोनों की दोनों प्रशांत महासागर से रिलेटेड आपको याद रखना है। एल नीनो भी एक गर्म जलधारा है, आपको याद रखना है। आयोशियो या फिर क्यूराइन ये ठंडी जलधारा है। कैलिफोर्निया की ये भी एक ठंडी जलधारा है, और पेरू या हम्बोल्ट की ये भी ठंडी जलधारा है। ये स्वभाव की दृष्टि से हैं। मैंने एक टेबल इस तरीके से चार्ट बना रखा है, देखो आप। प्रशांत महासागर की मुख्य जलधाराएं जो कि स्वभाव के हिसाब से हैं। स्वभाव का मतलब ये हो गया कि इनका स्वभाव अगर गर्म है तो ये गर्म स्वभाव की होगी, और ठंडी है तो ठंडे स्वभाव की, यानी कि जहाँ से आती हैं, जहाँ से उसका उद्गम होता है, और फिर ये इस तरीके से स्वभाव के रूप से जानी जाएगी, ठंडी है और गर्म। तो ठंडी के अंदर आपको याद रखना है हम्बोल्ट या पेरू की ठंडी जलधारा, कैलिफोर्निया की ठंडी, और क्यूराइल या फिर आयोशिया की ये आपकी ठंडी जलधारा हैं। ये तो तीन ही आपको याद रखनी है। जबकि गर्म में मैंने अभी आपको बताया उत्तरी विषुवत रेखीय, दक्षिण विषुवत रेखीय, क्यूरोसियो, एल नीनो, सुषमा, अलास्का, इस तरीके से आपको याद रखना है। दूसरा,
बेरिंग जल संधि से रिलेटेड आपको याद रखना है, बेरिंग जल संधि से आपका 180 डिग्री देशांतर रेखा, यानी कि उसको हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, वो वहीं से पास होती है, यानी कि पास होने का मतलब वहीं से गुजरती हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि प्रशांत महासागर में कितने कितने या फिर कौन कौन से सागर हैं और उनकी क्या विशेषता है। तो सबसे पहले मैं आपको उत्तरी प्रशांत महासागर के जितने भी महासागर हैं उनके बारे में बताता हूं कि कौन कौन से उसके अंदर सागर या महासागर हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम उत्तरी प्रशांत महासागर में बात करेंगे। सबसे पहले ओखोटस्क, बेरिंग सागर, जापान सागर, पीला सागर, पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर, ये आपके कुल मिलाकर 6 सागर हैं जो कि उत्तरी प्रशांत महासागर के अंदर पड़ते हैं। दक्षिणी चीन सागर की विशेषता है कि ये सबसे बड़ा सागर है और दक्षिणी चीन सागर के अंदर ही 2 स्थान हैं, यानी 2 द्वीप हैं, आपको याद रखना है। एक तो है आपका पार्सल द्वीप और दूसरा है स्पार्टली द्वीप। ये द्वीप एक मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं, जिसका आपको याद रखना है खनिज तेल, जो खनिज तेल की वजह से ये दोनों द्वीप प्रसिद्ध हैं और ये दक्षिणी चीन सागर के अंदर पड़ता है, जो कि प्रशांत महासागर के अंदर आपका आता है। ये उत्तरी प्रशांत महासागर के अंदर है। अब हम देखते हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर। इसके अंदर आपको 2 सागरों के बारे में याद रखना है, तस्मान सागर और एक कोरल सागर। तो दक्षिणी प्रशांत महासागर के अंदर केवल 2 और उत्तरी प्रशांत महासागर में 6 सागर के बारे में मैंने आपको बताया। तो कुल मिलाकर 8 सागरों से मिलकर आपका बना हुआ है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे कम मग्न तट रखने वाला महासागर है, क्योंकि लगभग इसके अंदर 5.7% ही मग्न तट हैं। दूसरा, ये सर्वाधिक महासागरीय मैदान का विस्तार रखता है। मैंने आपको कल एक वीडियो जब मैंने पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने आपको 3 तरीके से बताया था। सबसे पहले बताया था महाद्वीपीय मग्न तट, दूसरा बताया था महाद्वीपीय मग्न ढाल और एक बताया था महासागरीय मैदान। तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए। इनकी विशेषता भी मैंने आपको बताई थी, कितने कितने मीटर तक ये विस्तार होता है। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ये लाइन आपका व्यर्थ है। ये आपको इसका मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि मग्न तट क्या होता है, सागरीय मैदान का क्या मतलब होता है, उसकी क्या विशेषता होती है। तो आपको ये पहले वाला वीडियो देखना पड़ेगा, मैं अभी इसमें नहीं बताऊंगा। दूसरा, इसकी जो मैदानी महासागरीय मैदान का विस्तार कितना है, 80% से भी, यानी 80% से भी ज़्यादा रखता है। तो ये था मुख्य रूप से इस महासागर से, प्रशांत महासागर से रिलेटेड इसकी सब कुछ विशेषता। मैगेलन के बारे में मैंने आपको बता दिया, जिसने प्रशांत महासागर का नाम रखा था, और मैगेलन वो व्यक्ति था जिसने संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर लगाया था और इसको इंडोनेशिया के आदिवासियों ने मार दिया था। तो ये सारी की सारी जानकारी थी। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया मुझे आप लाइक और कमेंट के साथ करें। अन्य तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले सभी इम्पोर्टेंट वीडियो जो आपकी एग्ज़ाम में कुछ हेल्प कर पाएंगे, तो उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस हैंड रिटन नोट्स के साथ आप जुड़िए। आगे अटलांटिक महासागर हम लोग पढ़ेंगे, उसका आप लोग अच्छे से और आप कहीं से पढ़िए, फिर मैं पढ़ाता हूँ आपको। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।